जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने भाग हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान के केवल 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग हैं और आर्टिकल कितने हैं। तो मूल रूप से जो मूल संविधान था उसमें 395 यानी कि 395 आर्टिकल उसमें दिए हुए थे, लेकिन वर्तमान समय में बढ़ चुके हैं, मतलब 400 प्लस हो चुके हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग केवल संविधान और उसके भाग के बारे में पढ़ेंगे, संविधान के जितने भाग हैं 22 भागों के बारे में, फिर डिटेल से उनके सारे आर्टिकल्स क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भाग हैं और ये आर्टिकल है, कहाँ से कहाँ तक एक भाग चलेगा। ठीक है। तो देखिए भाग एक क्या करता है। इस भाग पहला जो भाग है, भाग एक में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है, भाग एक क्या कहता है, भाग एक कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आपका भारत के राज्य और उसके संघ राज्य, भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। तो आप जब आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें देखते हैं कि भारत क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक है। दूसरे में आप नागरिकता पढ़ेंगे। नागरिकता मतलब सिटीजनशिप, यानी कि भारत में आपको पता है भारत में कौन सी नागरिकता, तो एकल नागरिकता अपनाई गई। एकल नागरिकता का अर्थ है, थोड़ा समझते हैं, कि आप जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक और जम्मू कश्मीर से लेकर आप तमिलनाडु तक चले जाइए, आपकी एक ही नागरिकता, आपका एक ही आधार कार्ड, आपके पास जो भी पहचान है वो एक ही चलेगी। अर्थात आप कहीं भी रहिए, आप महाराष्ट्र में रहिए, कहीं भी रहिए उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपकी नागरिकता एक ही रहेगी, आप भारत के ही नागरिक हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप किसी अलग स्टेट में रहते हैं, लेकिन आप नागरिक भारत के हैं, इसलिए एक ही नागरिकता चलती है हमारे यहाँ। और नागरिकता के बारे में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक बताया गया है। ठीक है, समझ में आया इतना। भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार है, हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये 12 से लेकर 35 तक हैं। ठीक है, 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और मौलिक अधिकार हमने लिए थे कहाँ से, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए थे। क्या है, जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा तब हमने मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिया है। ठीक है, मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक। अच्छा, थोड़ा सा हम देखते हैं मौलिक अधिकार किस तरीके से। तो आपने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब अधिकार पढ़े होंगे आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 तक। ठीक है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21, गिरफ्तारी के निरोध में संरक्षण आर्टिकल 22। इस तरीके से जो आर्टिकल है ये क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमने इनको अमेरिका से लिया हुआ था, याद रखिए। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, भाग 4 देखेंगे। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। अच्छा, पहले ये देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। आयरलैंड यूरोप की एक कंट्री है। ठीक है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, और आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। आयरलैंड भाग 4 में दिए गए, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, डीपीएसपी इनको शॉर्ट में कहते हैं, डीपीएसपी। ठीक है, और एक इसकी महत्वपूर्ण बात है कि जो आप मौलिक अधिकार जो हमने भाग 3 में पढ़े ना, इनको ये वाद योग्य होते हैं। ठीक है, मतलब आप इनके, यदि आपको आपके मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भी इनमें दिया हुआ है, यदि वो आपको नहीं मिलते हैं तो ये वाद योग्य नहीं है। आप किसी भी थाने या फिर कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, अपील दाखिल नहीं कर सकते। राज्य की नीति निर्देशक तत्व ये राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाग 4। जैसे भाग 4 है ऐसे ही भाग 4 का, जैसे हमारे मौलिक अधिकार थे ना, वैसे ही हमने मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये 51 का में है आपके। ठीक है, तो एक अलग से संविधान निर्माण होने के बाद स्वर्ण सिंह कमेटी बनती है आपकी। स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है, जिसमें हमारे 10 मौलिक कर्तव्य थे, अभी मूल रूप से 10 थे, एक और 11वां भी जोड़ा गया है। ठीक है, ये कहाँ दिए गए हैं, तो ये 51 काम है। और मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, हमारे कुछ कर्तव्य हैं। ठीक है, हमारी संस्कृति के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति, है ना, राष्ट्रीय स्मारकों के प्रति,
ये सब किस में दिया है, मौलिक कर्तव्यों में दिया है, ठीक है। अब हम भाग देखेंगे भाग 5। भाग 5 में आपके संघ के बारे में दिया है, मतलब केंद्र सरकार के बारे में दिया है, केंद्र सरकार, मंत्रिपरिषद, इन सब के बारे में किस में दिया है आपको, मंत्रिपरिषद, सारी चीज़ें आपके संघ के बारे में आपको अनुच्छेद 52 से लेके 151, ठीक है, याद रखिए 52 से लेके 151 तक है भाग 5 में, ठीक है। अब हम देखेंगे भाग 6। भाग 6 में राज्य के बारे में दिया हुआ है, राज्य के बारे में मतलब कि पहले हमने किस में, केंद्र सरकार, फिर राज्य के बारे में। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 यानी कि 237 तक आपका दिया हुआ है भाग 6 में राज्यों के बारे में। राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, जो राज्य का कोर्ट है, असेंबली, राज्य के बारे में जो जितनी भी चीज़ें हैं वो किस में दी गई है, भाग 6 में दी गई है, अनुच्छेद 152 से लेकर 137 तक, ठीक है। चलिए भाग 7 देखेंगे। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग, पहली अनुसूची मतलब कि पहली जो अनुसूची, जब आप जी अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्तमान में ये भाग पढ़ रहे हैं, हम लोग अनुसूचियाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है। 12 अनुसूचियाँ हैं, तो जो पहली भाग 7 में क्या है, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य 338 ये निरसित हैं, ठीक है। मैं अगले वीडियो में आपको इन सब के बारे में बताऊँगी, ठीक है। भाग 8 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है ना। भाग 8 में क्या है, संघ है और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, मतलब संघ है और राज्य है, उनके रिलेशंस क्या हैं, तो आर्टिकल 239 से 242 यानी कि 242 तक ये दिया हुआ है। भाग 9 में आपके पंचायतें हैं, पंचायती राज व्यवस्था का पता होगा आपने, राजस्थान के नागौर से शुरू की गई थी, ठीक है ना। और ये आपके 243 का से 243 अड़ा तक है, मतलब का, खा, ग, घ, अड़ा, इस तरीके से हैं, ठीक है। का में, और खा में क्या है, नगर पालिका, जैसे नगर पंचायतें कहाँ होती है, ग्रामीण स्तर पर पंचायतें हैं। आपको पता होगा 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, दोनों अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनके माध्यम से राज्यों में चुनाव किए जाते हैं और पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है ना। नगर पालिका भाग 9 में क्या है, नगर पालिका, 9 का में क्या है, नगर पालिका किस में है, 9 का में है, ठीक है। तो ये का 243 ता से 243 या 6 तक, ठीक है ना, 243 या 6 तक दी गई है। और खा में क्या है, सहकारी समिति, मतलब सहकारी कोऑपरेटिव कमेटीज भी होती हैं, ठीक है। हम जब डिटेल्स क्लियर करेंगे तो इन सब के बारे में जानेंगे। 243 या जहाँ से या और ना तक बहुत लंबा दिया हुआ है, इनके बारे में डिटेल से जब आप इनको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। अभी हम लोग केवल भाग कवर कर रहे हैं, भाग 9 तक हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हम भाग 10 देखने वाले। देखिए भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ठीक है। भाग में, और ये किस में दिया है, अनुच्छेद 244 का, ठीक है, अनुच्छेद 244 का, है ना। अनुसूचित जाति और जनजाति आपको पता होगा, SC ST जो होती हैं उनके लिए किस में दिया गया है, तो अनुसूचित जाति के बारे में दिया है 244, अनुसूचित जनजाति के बारे में है 244 का में, ठीक है, समझ में आया। दोनों के बारे में दिया गया, मतलब दोनों को मिला के 244 और 244 का। अब भाग 11 है संघ एवं उसके राज्यों के संबंध, यानी कि केंद्र और राज्य संबंध। ये भाग आप पढ़ लेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग है। भाग 11 आप पढ़िए। भाग 11 में आपके केंद्र और राज्य के बीच के रिलेशंस आपको पता चलेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस तरीके से कानून बनाती है और किस तरीके से लागू करती है, ठीक है ना। तो ये कहा है 245 से 263 तक, ठीक है ना। 245 से लेके 263 तक है, आया है ना समझ में। भाग 12 में आपका क्या है, वित्त है। वित्त यानी पैसों से संबंधित बात चल रही है, संपत्ति है, संविदाएं और वाद हैं, कुछ वाद भी होते हैं ना, वो अनुच्छेद 264 से 300 का तक हैं, केवल 300 का तक, ठीक है। 301 से फिर दूसरा भाग शुरू होता है। अब आ जाएंगे हम भाग 13 में। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य और व्यापार के बीच समागम। आपने GST के बारे में सुना होगा, वो इसी में आता है, ठीक है ना। व्यापार, वाणिज्य, इन सब के बारे में आएगा। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। तो व्यापार आपको देखिए भाई, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस करते होंगे, छोटी मोटी दुकान होंगी, व्यापार करते होंगे एक राज्य के अंदर ही, है ना। तो वो सब कुछ किस में दिया है, तो भाग 13 में दिया गया है। भाग 301 से लेकर 307 तक, ठीक है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में, व्यापार में के, इन सब के बारे में, ठीक है। अब आप आ जाइए भाग 14। भाग 14 में संघ
भाग 14 क्या कह रहा है आपसे, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ के अधीन और राज्य के अधीन कौन कौन सी सेवाएं हैं, ठीक है। आपने लोक सेवा के बारे में पढ़ा होगा, राज्य सेवा के बारे में पढ़ा होगा, दो या दो से अधिक राज्य मिलकर भी एक सेवा शुरू कर सकते हैं, ये इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो ये आपका जैसे सिविल सेवा 315 में आता है, तो वही 308 से 323 तक, ठीक है। तो संघ और राज्य की जो भी सेवाएं हैं वो किस में आती है, आपकी भाग 14 में आती है। सेवाएं किस में आएंगी, तो भाग 14 में आएंगी। भाग 14 का, ठीक है, भाग 14 का ये आपका अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल से संबंधित है। किससे संबंधित है, देखिए भाग 14 का क्या है, अधिकरण ट्रिब्यूनल से संबंधित है। और 323 का और 323 खा इससे संबंधित है, ठीक है। 323 का और 323 खा में ये दिया गया है। भाग 15 में आपका निर्वाचन है, निर्वाचन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निर्वाचन 323 तक आपका क्या दिया है, अधिकरण दिया गया है। का और खा में 324 यानी कि 324 से 329 तक क्या दिया गया है, आपका निर्वाचन यानी कि इलेक्शन, ठीक है ना। इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम। इलेक्शन जैसे निचले स्तर पर भी होते हैं इलेक्शन, निर्वाचन, और आपका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक भी होते हैं, ठीक है ना। तो उनके सबके बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्शन का क्या अर्थ है, किस तरीके से होते हैं इलेक्शन। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में दिया गया है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, जैसे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है डिटेल से, ठीक है। भाग 16 में क्या है, कुछ राज्यों में विशेष वर्गों के लिए उपबंध है, ठीक है। जैसे कुछ राज्यों में विशेष वर्ग के लिए उपबंध, ये कहाँ से है, अनुच्छेद 324 से 329 तक, ठीक है ना। 29 तक है ना, 329 तक, ठीक है। कुछ राज्यों में विशेष उपबंध है ना, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, है ना। जो कुछ राज्यों में है विशेष उपबंध, ये कहाँ है, तो भाग 16 में है, ठीक है। राजभाषा जैसे कोई हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, है ना, पंजाबी, बहुत सारी भाषाएं हमारे संविधान में। कितनी भाषाएं, 24 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 18 में ना, तेलुगु है आपकी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा भी जोड़ी गई है आपकी भाषा। तो भाग 17 में आपके भाषाओं के बारे में, राजभाषा, ठीक है। अनुच्छेद 243 से लेके 343 से लेके 351 तक राजभाषा के बारे में। अच्छा, वैसे हमारी संघ की भाषा सबसे ज़्यादा लोग हमारे यहाँ को क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए हमारी राजभाषा भी क्या है, हिंदी है। अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन जैसे आप गोवा में जाएंगे तो कन्नड़ी, अलग अलग जगह, जैसे केरल में तमिल चलता है, कहीं कहीं गुजराती, मराठी, बंगाली चलता है ना। हमारे यहाँ जितनी अलग अलग भाषाएं हैं, इसलिए राजभाषा के लिए एक अलग से भाग बना दिए गए, ठीक है। वो कहाँ तक है, 343 से 351 तक। भाग 18 आपका आपातकाल से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भाग 18 आपका आपातकाल से संबंधित है, 352 से 360 तक। आपने पढ़ा होगा राष्ट्रीय आपातकाल 352, है ना, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360, है ना। इनको पढ़िए, मैंने इन पे अलग से डिटेल से वीडियो बनाए हैं, आप जाके देखिएगा, ठीक है। भाग 19 में आपका प्रकीर्णन है, ठीक है। भाग 19 में क्या है आपका, प्रकीर्णन है, यानी कि अनुच्छेद 361 से 367 तक, 367 तक क्या है आपका प्रकीर्णन दिया हुआ है। भाग 20 में आपका संविधान संशोधन है। आपको पता होगा मूल रूप से जो संविधान बना है उसमें कम से कम 100 बार संशोधन हो चुका है, ठीक है। तो ये किसमें, 368 में संविधान संशोधन है। और उसके है ना, संविधान संशोधन के तहत साधारण विधेयक, विशेष बहुमत, साधारण बहुमत के द्वारा भी संविधान संशोधन होता है, विशेष बहुमत के द्वारा भी होता है। विशेष बहुमत और आधे राज्यों की विधानसभाओं के माध्यम से भी संविधान संशोधन होता है। तो आप इसको भी याद रखिए। भाग 20 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड है, और ये 368 में इसको दिया गया है, अनुच्छेद 368 में, ठीक है। भाग 21 क्या कहता है, भाग 21 देखेंगे, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध इसमें दिए, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध इसमें दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 359 से 392 तक है, यानी कि 369 से 392 तक इसको दिया गया है। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका भाग 22, ठीक है। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम है, प्राधिकरण प्रारंभ है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ है और निरसन है। अनुच्छेद 339 से 395 तक, जो कि मूल रूप से संविधान में ये अनुच्छेद थे, ठीक है। हमने 22 भागों को डिटेल में देखा कि किस भाग में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। कुछ भाग, वैसे तो पूरे 22 भाग ही आपके लिए ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ भाग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन्हें ज़रूर याद रखिए। दोस्तों, यदि आपको ऐसे वीडियो पसंद आ रहा हो, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए
तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।